हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का सेशन है आपका प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी मैं इंक्लूड किया हूँ। ओके एंड जब हमारा सेशन का एंड होगा तो फिर से मैं आपको शॉर्टकट की कुछ 5-10 शॉर्टकट की भी बताऊँगा। सो आप शॉर्टकट की जानने के लिए आप एंड तक वीडियो में बने रहें। चलिए फ्रेंड, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर? आस्की का अर्थ क्या है? मतलब ये आस्की का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? एरे ऑफ सिंपल कैरेक्टर इटरेशन इंडेक्स, अनदर स्टूपिड कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन आइडिया, अल्टरनेट सोर्स कोड इमेज इंप्रूवमेंट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फाइनल आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, देखिए फ्रेंड, इसमें आपको जानना होगा कि आस्की है क्या। ओके, व्हाट इज आस्की? देखिए, हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं, जो अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, जैसे सी लैंग्वेज बना है, एमएस ऑफिस का पैकेज बना है, ये सब में आस्की वैल्यू यूज होता है। आस्की वैल्यू बोलने का मतलब क्या है कि कैपिटल ए का वैल्यू हो जाएगा 65 एंड स्मॉल ए का वैल्यू होगा 97। समझ में आ गया? मतलब कैपिटल बी का वैल्यू होगा 66, स्मॉल ए का वैल्यू होगा स्मॉल बी का वैल्यू होगा 98। तो ऐसे करके दोनों आगे बढ़ेगा, इसी को आस्की वैल्यू कहते हैं। हमारे इंडिया में इसकी वैल्यू चलता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द बाइनरी सिस्टम यूज पावर ऑफ फॉर पोजिशनल वैल्यू, द्विघारी प्रणाली किसकी शक्तियों का उपयोग करती है? मतलब सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जो मेरा बाइनरी नंबर होता है, आपको पता है कि मैं पहले क्लास करवा चुका हूँ नंबर सिस्टम पूरा टॉपिक, ठीक है। जो भी इस चैनल में नए हैं वो उस टॉपिक को जाके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो बाइनरी नंबर मैंने बताया था कि ओनली 0 एंड 1 में जो डील हो, और इसका बेस वैल्यू होता है 2। सर वही तो पूछ रहा है कि इसका पावर क्या होगा, इसका पावर 2 होगा। क्लियर? ऑप्शन डी। ओके, चलिए। और ये 16 किसका होता है? ये हेक्साडेसिमल का होता है। 10 किसका होता है? डेसिमल का होता है। 8 किसका होता है? ऑक्टल नंबर का होता है। ओके, चलिए। ओके, देखिए, ये द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, गीगाबाइट शब्द किससे संबंधित करता है? गीगाबाइट जो है वो क्या है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इस 4 ऑप्शन में गीगाबाइट किससे होता है, मतलब किससे मिल से बन सकता है? 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट्स, 1024 गीगाबाइट। देखिए, मेमोरी का आपको ऐसे जानना पड़ेगा, ठीक है। मेमोरी का आपको पहले जानना पड़ेगा कि मेमोरी आपका कैसे, मतलब ये जो बाइट है ये क्या है, ठीक है, किसका कितना आता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला आंसर हम लोग कर लेते हैं। इसका आंसर होगा फाइनली गीगाबाइट में ना 1024 MB। मेगाबाइट का मतलब ही होता है MB, ठीक है। ये MB बोल रहा है कि 1024 MB हो जाएगा तो आपका 1 गीगाबाइट हो जाएगा। अब इसका देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ये पूछ सकता है कि 8 बिट्स कब बनता है? जब 1 बाइट होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए 1024 बाइट्स, ओके, इक्वल टू 1 KB। ओके, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, जो अभी आप MB देख रहे थे। 1024 MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट्स, ठीक है। 1 GB जो ये आंसर आया, ठीक है। उसका देखिए 1024 GB इक्वल टू 1 TB, टेराबाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1024 TB इक्वल टू 1 PB, जिसको पेराबाइट कहते हैं, पेटाबाइट। ओके, ऐसे ही करके आपका मेमोरी का आगे बढ़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किलोबाइट्स को केबी कहते हैं, बाइट्स कैसे होता है और गीगाबाइट क्या होता है। ओके, गीगाबाइट इसका आंसर तो हो नहीं सकता, इसका आंसर फाइनल होगा 1024 मेगाबाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर कोई नए चैनल और आप फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई इस चैनल में नए हैं तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज?
मतलब इसमें पूछ रहा है कि स्टोरेज का सबसे ज़्यादा यूनिट क्या होगा। अभी मैंने इसके पहले बताया, देखिए अभी मैंने बताया कि सबसे छोटा यूनिट बीट होगा, फिर बाइट होगा, सबसे छोटा यूनिट होगा, और ऐसे करके आगे जाएगा। तो मेरा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किलो बीट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा होगा? इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा टीबी होगा। ठीक है, ओके, ये आंसर आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर होगा 4। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द प्राइमरी मेमोरी इन योर कंप्यूटर? इसमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर में है? मैंने कल आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सिर्फ रैम और रोम होता है, मैंने बताया था। ठीक है, रैम और रोम होता है। तो इसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होगा? ऑप्शन ये कैसा है? ओके, ये ऑप्शन इसमें 2 होना चाहिए। चलिए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, आपको फुल फॉर्म एकदम इंपॉर्टेंट है। लैन का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सीपीयू का आपको सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो आपको ऑप्शन में लैन का फुल फॉर्म बताना है। क्लियर है? कमेंट में आप लैन का फुल फॉर्म आप बताइएगा मुझे। ओके, चलिए आइए देखिए, प्रोग्राम सच एज मोजिला फायरफॉक्स दैट सर्व एज नेविगेबल विंडो इन द वेब आर कॉल्ड। मतलब सिंपल सी बात पूछ रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स है क्या। देखिए, क्वेश्चन आपको घुमाएगा, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आया हुआ बैंक में, IBPS में, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आ चुका है वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा है कि मोजिला फायरफॉक्स में क्या है? हाइपर टेक्स्ट है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, वेब ब्राउजर है। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी, वेब ब्राउजर है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। नेटवर्क तो अलग चीज़ हो, इंटरनेट आप समझ रहे हैं, तो ये वेब ब्राउजर है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आप देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट? देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपका आया हुआ IBPS में, बैंक में। सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? कंप्यूटर कैसा ऑपरेशन कर सकता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, वर्बल एंड लॉजिकल एंड कॉग्निटिव, या वर्बल एंड अर्थमेटिक? अच्छा, एक चीज़ बताओ तो, क्या मौखिक कभी आप सुने हैं कंप्यूटर में? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। लॉजिकल एंड कंजिस्टिव में, जिसमें संज्ञात्मक भी कोई वर्ड ही नहीं होता कंप्यूटर में। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक बोलने का मतलब क्या है कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब जो आता है वो अर्थमेटिकल में आता है। और लॉजिकल बोलने का मतलब क्या है? जैसे आप ये सिंबल देखोगे एंड का, और का, नॉट का, या फिर लिखा होगा एंड, या फिर इस टाइप के भी लॉजिकल बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये भी बहुत सारा ऑप्शन में लॉजिकल आता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहा और आपको लॉजिकल चुनना हो तो ये एंड और ऑन में जाइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कनेक्टिविटी रेंज ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क? पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन को कहते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, ये नेटवर्क से है। पूछ रहा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज कितना का हो सकता है? तो 10 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर। इसका फाइनल आंसर होगा 10 मीटर। ओके, मतलब आप 10 मीटर के दायरा में रहोगे तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आपका क्या क्या आता है एग्जाम्पल में? इंफ्रारेड रे, देखे है ना? इंफ्रारेड रे नहीं देखे? रिमोट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंफ्रारेड रे आएगा। और क्या आ सकता है? आपका हॉटस्पॉट, ये आ सकता है। और क्या आ सकता है? आपका ब्लूटूथ। क्लियर है? ये सब एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, देखिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ फेसबुक लोकेटेड? सब फेसबुक चलाते हैं। पहले फेसबुक का फाउंडर कौन है वो बताइए। फेसबुक का फाउंडर सर जी मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ये हो गया फेसबुक का फाउंडर। ओके, अब यहाँ पूछा फेसबुक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ है फेसबुक का? कैलिफोर्निया में। ओके, ऑप्शन बी। आपको अब बोलिएगा सर ये फेसबुक तो सर हमारा कंप्यूटर नहीं है। बिल्कुल है, आपको कंप्यूटर से फेसबुक का डेवलपर पूछ सकता है,
ठीक है, ट्विटर का पूछ सकते हैं, ये सब आपका यूट्यूब किस में बना था, कौन सा कोडिंग से बना है, मोजिला फायरफॉक्स किससे बना है, ये सब आपको जरूर पूछेगा, कौन सा लैंग्वेज से बना है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। और अभी जो मैं सेशन ये चला रहा हूँ ना, ये टोटल IBPS पे आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बोलना मत सर ये अपने से दे रहा है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जाके देख लो। क्लियर? चलो अब देखो, कल भी मैंने एक चीज़ बताया था, फिर से पहले क्वेश्चन पढ़ लेता है। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन MS वर्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होता है? आप MS वर्ड जब ओपन करोगे, ठीक है, तो आपका वहाँ पे फॉन्ट साइज होगा जो 8 से डिनोट होता है या आगे ही रहता है, तो ये मैक्सिमम आपको कितना दिखता है? मैक्सिमम 72 दिखता है। अब क्या बोलोगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता? इससे ज़्यादा हो सकता है, बट मेरा मैक्सिमम वहाँ पे 72 दिखता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम होता है उस बोर्ड को हम लोग किस नेम से जानते हैं? क्या हो सकता है बताइए? ठीक है, ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी माइक्रोचिप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें क्या आप बोल सकते हो? इसका आंसर होगा फाइनली मदरबोर्ड, ऑप्शन ए। ओके, चलिए व्हाट इज द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। देखिए, परमानेंट मेमोरी है, ओके, लेकिन कंप्यूटर में पहले से रहता है, मतलब वो ना रहे तो काम मेरा होगा ही नहीं, तो क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इसमें देखिए परमानेंट मेमोरी तो आपका रैम रोम दोनों हो जाता है, बट आपका रैम ही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रैम। अब आप हमको बताना, ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, CD रोम का पक्का फुल फॉर्म आप लोग बताना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD रोम? फुल फॉर्म ऑफ CD रोम, ठीक है, ये मुझे फाइनली कमेंट लाइन में, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, और PDF के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, PDF के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक है, उसमें से आपको PDF मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा उदाहरण है? गूगल, देखिए सेव आ गया, एप्पल, गूगल। देखिए गूगल तो आपका सर्च इंजन है, गूगल क्या है? अगर कोई भी पूछता है ना गूगल वेब ब्राउजर है, वो पागल है, गूगल आपका सर्च इंजन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एप्पल क्या है? एप्पल तो एक कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक कंपनी है। तो कौन सा बचा? मोजिला फायरफॉक्स। और याद रखिएगा मोजिला फायरफॉक्स आपका पाइथन से बना है। किससे बना है? पाइथन से बना है। ठीक है, और पाइथन आपका क्या है? पाइथन आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलो देखो, विच फोल्डर प्रोवाइड्स टेम्पोररी स्टोरेज फॉर द फाइल्स एंड फोल्डर यू वांट टू डिलीट। इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा इस चारों ऑप्शन में आपका टेम्पोररी फाइल्स डिलीट लेगा, मतलब आप कुछ डिलीट करते हो तो वो चला जाता है। भैया कैलकुलेटर कोई डिलीट करने का है? गलत। डस्टबिन तो कंप्यूटर में कुछ होता ही नहीं है। न्यू फोल्डर से हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में हम लोग का क्या होता है ना कि हम लोग कुछ डिलीट करते हैं तो वो चला जाता है। अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं तो मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो शॉर्टकट की आया। ठीक है, तो मैंने कहा था लास्ट में आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, तो चलो लास्ट में हम लोग शॉर्टकट की सीखेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ कल शॉर्टकट की देखे थे, आज हम लोग कुछ शॉर्टकट की देखेंगे। पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल में क्या करेंगे कि पहले हम लोग का कंट्रोल ए हम पढ़े थे। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? कंट्रोल ए का हमने पढ़ा था सेलेक्ट ऑल, पढ़ा था ना? कंट्रोल ए का मैंने क्या पढ़ा था? सेलेक्ट ऑल। ओके, चलो आज मैं बताता हूँ आपको कंट्रोल बी का, कंट्रोल प्लस बी का। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड। ठीक है, कंट्रोल आई बताता हूँ, कंट्रोल प्लस आई, इससे क्या होता है? आपका इटैलिक होता है। क्या होता है? इटैलिक। ये बोल्ड क्या होगा? फॉन्ट होगा। इटैलिक क्या होगा? फॉन्ट होगा। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने बता रहा कंट्रोल प्लस ई, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंटर अलाइनमेंट। मतलब क्या होगा ना, आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा। ओके,
फिर हम लोग और देखते हैं, क्या देखेंगे, कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच आपका होता है रिप्लेस, कभी रिप्लेस के लिए आएगा तो कंट्रोल प्लस एच। अच्छा ध्यान रखना F5 बहुत यूज होता है, कल मैं F7 बता रहा था, F5 आपका यूज होता है रिफ्रेश के लिए, इसके लिए यूज होता है रिफ्रेश के लिए। सब शॉर्टकट की अपना नोट्स बना ले, शॉर्टकट की का PDF में दे दूंगा, अगर आपको PDF के लिए जाना हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब आइए कंट्रोल J, ठीक है, एक मैं लास्ट आपको बताता हूँ कंट्रोल प्लस J, जिसका है फाइनल आंसर जस्टिफाई। ओके, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, जो चैनल में न्यू है वो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर ले, और चैनल और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, शेयर कीजिए, जिनको लिए भी और यूजफुल हो सकता है, जो भी JSS का तैयारी कर रहे हैं या CGL का तैयारी कर रहे हैं, या भी हम लोग कॉमन सा जो 11-12 का भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है उसके लिए भी हम लोग ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।